नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे, हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा। 20 के पहले यदि अगर रोड का कार्य शुरू होता है तो वोट पड़ेगी उस पार्टी को जो पार्टी हमारी रोड का कार्य शुरू करवाएगा। बगैर हमें किसी पार्टी से कोई अभी तक कोई लेना देना नहीं है। और रोड की समस्या आपके पास लगा रहा हूं मैं कि 2010-11 से न जाने मेरे तो कई जूते टूट गए। अब इन चप्पलों में जा रहा हूं मैं डीएम के सामने भी, इतना दुख है। रात दिन नींद नहीं है। मेरे साथ के कई लोग मर भी गए हैं। जिन लोगों ने मेरे सहयोग किया था रोड में वो कई मर गए। और जय केदार, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। में दोस्तों मैं हूं अभी ध्रुवनगर प्रखंडी में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 साल से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें सड़क चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। यहाँ पर देखिए ये माता बहनें बैठी हुई है कि इस आस में कि क्या हमारे गांव में कभी सड़क आ पाएगी या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय है कि ये जो गांव है ये यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और करीब 85 परिवार यहाँ पे हैं। 85 परिवार दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले समस्या है रोड की। अच्छा, 2010-11 की स्वीकृति है रोड और पीडब्ल्यूडी द्वारा अभी तक जो है कई अनुसूचित दे चुके हैं हम लोग और अभी तक हमको रोड का कार्य शुरू नहीं हुआ। और पार्टियां आती है जाती है, सब आश्वासन वर्षों से दे रहे हैं कि हम आपको रोड गांव तक पहुंचाएंगे। तो 4 किलोमीटर रोड सैंक्शन है, पैसा आ रखा है, परंतु विभाग द्वारा हमको वंचित किया जा रहा है और या तो नेताओं के दबाव से। इस समय हमारा बहिष्कार है। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को। पार्टी उस पार्टी को तो चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे निर्दलीय पार्टी हो, वोट हम उसको देंगे जो हमारे पुकार सुनेगा, हमारा दुख दर्द समझेगा, तो उसको देंगे वोट, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। मतलब इस बार आपने निर्णय कर लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं जी, देखो आप भी छत के ऊपर बैठे हैं और मैं भी छत के ऊपर हूँ। कहीं ये तो नहीं हमने कोई सिखाया हो, किसी ने सिखाया हो? नहीं, हम अपने हृदय से जो हम पर बीत रही है, जितने कांटों में हम चल रहे हैं, हम अपनी गुहार सरकार शासन प्रशासन को सबको दे रहे हैं, पर अभी तक किसी ने हमारी सुनी नहीं, अनसुनी हो रही है। प्रधानमंत्री ने सन कितने में बोल दिया था कि गांव गांव तक रोड जाएगी, पानी बिजली रोड। हमारे यहाँ पर अभी पानी भी उपलब्ध नहीं है और रोड की समस्या आपके पास लगा रहा हूं मैं कि 2010-11 से न जाने मेरे तो कई जूते टूट गए। अब इन चप्पलों में जा रहा हूं मैं डीएम के सामने भी, इतना दुख है। रात दिन नींद नहीं है। मेरे साथ के कई लोग मर भी गए हैं। जिन लोगों ने मेरे सहयोग किया था रोड में वो कई मर गए। और इन बच्चों के सामने आज मैं इन बच्चों के सामने इनको भी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि छत छोटी सी है, कहीं गिर ना जाए कोई भाई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अभी तक कोई सूचना नहीं है रोड की। अब कह रहे हैं 20 तारीख के बाद वोट पड़ जाएगी। 20 तारीख 21 में कोई सुनेगा नहीं। तो 20 के पहले यदि अगर रोड का कार्य शुरू होता है तो वोट पड़ेगी उस पार्टी को जो पार्टी हमारी रोड का कार्य शुरू करवाएगा। बगैर हमें किसी पार्टी से कोई अभी तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे, हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा। अगर रोड नहीं आते तो हम एक वोट नहीं पड़ेगा। जब हमारे पेट भर परसा बोने तो पेट भर परसा बोने की जब रात 12 बजे रात 1 बजे रात हम पकड़े थे जहाँ पर पेट भरी तो जाना। अरे पार मुतलक पेट भरी शरीर अताश भर दो तब से जाना हमारे पेट भरी तो परसा अब परसा बोनो तो जब सनी होने तो तब गाड़ी तो 2 सनी पर जब धार में जाना तो कहीं पेट भर खत्म होगी तो तब क्या बोलो। अब तो डिलीवरी थी हमारे सनी जोड़ने के अब से ज्यादा अब तो बीमार हुए तो हम डरने झाँकाना कुर्सी झाँकाना तो मैं पर बीमार हो तो जाना पारदार में। अच्छा, ये गाँव में टोटल कितना मवास बताया नाम? 85 परिवार है। और कितने लोग अभी होंगे विद्यमान गाँव में? गांव में होंगे कम से कम 80 परिवार। 80 परिवार अब गाँव में। और लोग कितने होंगे टोटल? लोग होंगे लगभग 550 के करीबन। 500 से ऊपर है। अच्छा, छोटे बच्चे कितने जो स्कूल जाते हैं? मतलब ये पहले से लेकर 12 तक लगभग कितने वाला बच्चा? 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे। अब देखिए करीब 150 बच्चों का ये गांव 85-90 जो भी परिवार होंगे और इनको रोड से वंचित रखा गया है। अब एक दिन ऐसा होगा कि ये लोग भी कहेंगे भाई कोई हमारी जमीन लेता तो हम यहाँ से जाएं, हम यहाँ से पलायन करें। ये तो है आपके मन में? जी सर, ऐसा ही होगा सर। धीरे धीरे हमारे जो नए बच्चे
कहीं गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं, वो देहरादून ऋषिकेश दिल्ली बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी है रोड की, पानी की। अभी सरकार अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार में नेता कह रहे वोट दो 1945 से तो हम वोट ही दे रहे हैं, जब से लोकतंत्र हुआ है, और क्या करें। अच्छा, स्कूल कैसा है यहाँ पर? स्कूल की स्थिति ठीक है, अस्पताल भी लगभग सही है। अभी तो आप कह रहे थे कि अस्पताल तो है, बिल्डिंग तो है, पर डॉक्टर हमारे होते नहीं है, ये तो बोल रहे थे आप अभी। अस्पताल तो है पर डॉक्टर नहीं है, कभी कभी आते हैं वो भी, और ये इमरजेंसी में कोई नहीं है, कोई विचार मतलब कोई विचार नहीं है, बस थोड़ा सुविधा कुछ नहीं। बोला क्या बोला, तुम भी बोला सुविधा हॉस्पिटल में भी सुविधा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं देखो तुम्हारा गुठारा में थोड़ा दिखा कैमरामैन, ये तोड़ चारों ओर जो आप देखो हरियावल से फर्स्ट क्लास अच्छी खासी फसलियां होती है। एक बहन देखो जो छत पे चढ़ी वो तोड़ वो भी सुखा के कूटेगी, वो भी बुआरी बोली बेटी बोली जो बोली। तो जंगली जानवर है यहाँ पर, जंगली जानवर भी है यहाँ पर, सो रहे यहाँ पर, बंदर है यहाँ पर। मुखे पर होना चाहिए नहीं बता। तुम बोल रहे कुछ दाना मांग तुम अब जनता जन 19 रोड शुरू बोलो और बोर्ड हमने 20 तारीख तब जाओ, न तो हम बोर्ड जाने नहीं सीताम रोना कर तब जाना हम अस्पतालों में 2 चला पर हम तो कुछ नहीं, ना पानी और ना हम था रोड, तो जनता बिल्कुल नीलमा बना ये गाँव का हाँ ये तो जनता है ना हमारे बोले सरकार को नहीं कनका बोना में सरकार कुछ का तो हम तो कुछ नहीं। रोड में हम पानी डोरा जाना पर को दारो में जाना यो हम तो पानी को नाम था रोड से तो कुछ नहीं हम तो बीजेपी न कांग्रेस हम दुर्ग नगर वोट कई वोट नहीं पड़े, न कांग्रेस था न बीजेपी था। रोड नहीं तो वोट, ये तो बस रोड नहीं तो वोट नहीं। ये तो वही बात हुई दोस्तों कि जैसे हमारा ध्रुव तारा चमकता है अलग ही चमकता है, ऐसी ये ध्रुव नगर भी है, ये भी ऐसा चमक रहा है कि जैसे कि चारों ओर से बहुत अच्छा लग रहा है, बस लेकिन सड़क नहीं बोले बस दुर्ग नगर बोर्ड न कांग्रेस था न बीजेपी था, कहता बोर्ड नहीं हमारे ये दुर्ग नगर पर कहता बोर्ड नहीं जमता, रोड नहीं तम कल कहता बोर्ड नहीं देना। और कोई प्रत्याशी है तो कोई निर्दलीय भी खड़ा है, वो भी आया तुम्हारे पास में? हाँ साफ चुनाव अगर साफ चुनाव निर्दलीय साफ चुनाव वोट कहता नहीं, वोट हम देने नहीं वोट चाहे हम तांगना लाने गोल पर हम वोट देना नहीं, हम तो रोड नहीं तो हम वोट कहता। ये कहूँगी वोट देखो, वोट आपकी ताकत है, जैसे होता नोट जब हम हमारे जेब में नोट होते खर्च जो मर्जी खरीद लो, ऐसी वोट है तो वोट सरकार जीतनी चाहिए, दुर्ग नगर आबाना जीतने के लिए हमारे बड़ो परिवार से बड़ो गाँव से जैसा जीतने चाहिए, वोट कहता नहीं चाहिए न कांग्रेस न कुछ सब सारे वोट ज्यादा वोट हमारे दुर्ग नगर पर और हमें दुर्ग नगर था रोड भी नहीं चाहिए, बस पूरी वोट हमारे दुर्ग नगर है, ज्यादा वोट हमारे दुर्ग नगर है, चाहे कोई भी पार्टी वोट वो दुर्ग नगर है, वोट से वोट हम कहता देने नहीं। हम कांग्रेस वो कोई भी एक वोट हम जरा पत्रकार कोई आज तक तुम्हारे गाँव आए कभी? आज ना कोई पत्रकार नहीं आया, कोई मीडिया वाला नहीं आया, फर्स्ट बार मीडिया वाला भी चुनाव पत्रकार भी कोई नहीं आया, हमारे समस्या कोई सुना के नीचे न पानी हम था न रोड हम था, हम वोट कहता देने नहीं, चाहे निर्दलीय उठू चाहे कांग्रेस उठू चाहे बीजेपी उठू हम वोट कहता देने नहीं, बस ये दुर्ग नगर में हम मेला मंगदे लोड कटा हम वोट कर रोड चालू वाली ते कारण से हम वोट देना तैयार 20 तारीख संग जो वोट। अगर रोड का कार्य शुरू होता है 17-18 तक तो 20 में वोट पड़ेगी, यदि नहीं होता है ऐसे बानाबाजी लटकाते रहेंगे तो वोट नहीं, यहाँ से एक वोट नहीं पड़ेगी। तो एक बात है, आप और कुछ कह रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जिन सरकारी कर्मचारियों को इस काम में लगना चाहिए था कि भाई जाके देखे व्यवस्था कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उन लोगों को आज गाँव में जाके जो है प्रचार के लिए, जैसे कि अभी आप कुछ कह रहे थे, मैं मुझसे कुछ बोलूंगा ना, जो आज तक मेरी 67 साल की उम्र हो गई, आज तक किसी प्रचार में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे ग्राम सभा जिला पंचायत का सरकारी कर्मचारी पर प्रतिबंध था, अब जो है प्रतिबंध हट गया है, सरकारी कर्मचारी भी प्रचार कर रहे हैं गाँव गाँव में जी। इसका हम भी विरोध करते हैं, बिल्कुल मैं तो विरोध करूंगा ही, क्योंकि मुझे जानकारी है उस चीज की कि सरकारी कर्मचारी प्रचारक नहीं होता है। सरकारी कर्मचारी किस प्रकार कैसे लगा आपके प्रचार कर रहा है, मतलब क्या है सबूत, कैसे बोलेंगे? ना प्रचार करने के कि सरकारी कर्मचारी बूथों पर आता है जिनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन ड्यूटी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, पर प्रचार में नहीं, कर्मचारी चाहे 4th कलर का है चाहे स्टार वाला है, पर प्रचार में हमें अच्छा लगा नहीं। अच्छा एक बात और है,
केदारनाथ धाम में उपचुनाव है हाँ। और केदारनाथ धाम से मुझे लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा रोल है कि आप लोगों ने वहाँ कुछ न कुछ तो कार्य किए होगा। इस बार की यात्रा कैसी रही, उसका असर आपको भी पड़ा होगा बहुत ज्यादा। तो केदारनाथ के इस बार की यात्रा कैसी रही और इस पर क्या विचार है आप? यात्रा का कोई ठिकाना नहीं था इस समय। जितने हमारे भाई बंद, हमारे बच्चे जो केदारनाथ पर रोजगार करते थे, घोड़ा खच्चर, दुकान, होटल, चाय, जो भी था, कई बार तो इनकी झोपड़ियां तोड़ दी वहाँ। तो बाहर के लोग बस यही मेरा क्षेत्र है, यही काकड़ा में आपने देखा होगा, जहाँ पर वो सरकारी मकान बनी हुई है। तो वहाँ क्षेत्र का कोई आदमी नहीं है। बाहर के लोग हैं और यहाँ के लोगों को हटाया गया। तो ये सरकार जो इस बार जो सरकार है, जिसने प्रतिबंध किया, 6 फीट का तो घोड़ा चाहिए। 6 फीट घोड़े की हाइट डाबी, जैसे कि फौज में भर्ती होते हैं और एक सैनिक नापते हैं। अब हमारे मकान का दरवाजा ही नहीं 6 फीट, तो वो 6 फीट का घोड़ा कहाँ बांधेंगे हम? तो वो भी लोगों के कचर घर में पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। जब काम ही नहीं है तो 6 महीना लोग उधार लाते हैं दुकान से। जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, वहाँ कमाएंगे, लोगों को देंगे। घोड़े खच्चर वालों को भी उधार ला रखे होंगे। आवाज आ रही है? बात चेक कर लो, आ रही है? तो जब वहाँ जुड़े हुए 24 लोग। भाई साहब, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, ये समस्या आपकी है, हमारी है, सबकी है। आप लोग जब शेयर करते हैं तभी जाके सरकार के कानों में जू देखते हैं, नहीं तो वो काला चश्मा पहन के बैठे हुए हैं, कार में रुई लगा रखी है, गाड़ियों से शीशे बंद हो जाते हैं। जब चुनाव है तब नमस्कार चाची बढ़िया से करते हैं और उसके बाद शीशे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जाए हमारे आला कमान तक पता लगे कि भाई ये गांव जहाँ की क्या होता है, कितने 11 गांव जुड़े हुए से 11 गाँव ग्राम सभा प्रखंड के हैं, 11 गाँव। यहाँ जैसे देखो दीदी, आप इधर आ जाओ। आप बहुत बढ़िया बात, बड़ी खुशी की बात है कि तो आज हमारी जो बहनें मातृ शक्ति बोलने लगी है। पहले घर में बोलती थी, साथ लड़ती थी, और सरकार से भी लड़ने लगी है। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ इनके लिए भी जरा था। आप आए हैं तो ये लोग सोचेंगे, कई लोग सोचते हैं कि ये अपने चैनल के लिए कर रहे हैं, या ये चैनल से ये हो रहा है, या थोड़ा देख लिया उसके बाद कुछ नहीं। मगर आप हमारे गांव के लिए इतना कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। दूसरी बात, हम जब कहीं मैं दिल्ली रहती हूँ, दिल्ली से जब घर आओ, गाँव आओ, अपनी इतनी खुशी से आओ, मगर जब रोड के हालत देखते हैं तो इतने हताश हो जाते हैं वहाँ पे जाके कि मतलब 2-2, 3-3 घंटे तक वेट करना पड़ता। उसके बाद भी गाँव वालों को बोलो तो कोई बेचारे आ जाते हैं सामान के लिए। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हरी बीमारी या कई चीजों में जल्दी घर आओ तो आ नहीं सकते हैं। और मतलब हम इतने परेशान, अब देखो गांव में मकान का काम लगा हुआ है, अब रोड है ही नहीं, तो हम मकान इतनी जल्दी कहाँ से करें जब हमें कोई सुविधा ही नहीं। घोड़े खच्चर का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि मतलब उतने मकान में नहीं लगता जितने सरान में लग जाता है। मतलब हम इतने परेशान हो जाते हैं, ऊपर से पानी नहीं। और गरीब लोग मतलब जो जैसे भी है अपने हिसाब से लोग जी रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि किसी पे निर्भर है कोई ज्यादा, मतलब जैसे कोई भी हो हमारे लिए, कोई भी सरकार हो, हमें कोई देता तो है नहीं कि मतलब ये लो तुम। ज्यादा से ज्यादा मीडिया में यही होता है कि मतलब लोग सोचते हैं कि बस ये बोल रहा है तो इसी के लिए नहीं। गांव में इतने कुछ लोग मीडिया वाले ऐसा भी करते हैं, आपकी वीडियो बना के ले जाएंगे, आगे जाके काट देंगे, उसको फेंक देंगे, जैसे कहते हैं जैसे सामान फेंकते हैं। इसीलिए मैं लाइव चला रहा हूँ कि दुनिया देखे इसको, जिसको देखना है। जो देखने वाला है ये ना सोचे कि आपका चैनल है इसलिए। मगर आप हमारे गाँव में आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, गाँव में इतनी सारी मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लोगों के बच्चे इतने परेशान हो जाते, खेतों के रास्ते से स्कूल जाना, कहीं बच्चे नहीं जा सकते हैं, मतलब इतने परेशान हो जाते। कोई नहीं, मैं भी इतने 32 साल होने को जा रहे हैं मेरे को भी, मगर मैंने आज तक अपने गांव में कोई रोड की सुविधा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं। मतलब आके इतनी खुशी से, और फिर कहते हैं लोग कि प्लान कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अरे एक बंदा जो जिसके घर में परिवार में गरीब होगा, वो अपने पालन पोषण के लिए कहीं ना कहीं तो पैर रखेगा ही। तो वो फिर बोलते हैं कि गाँव ने ही प्लान कर रहे हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग कैसे भाग भाग के अपने घर होते हुए भी लोग छोड़ के गाँव आए। आप एक महिला हैं और आप भी लोग दोस्तों बड़े गौर से सुनना इस विचार को। आप थोड़ा आदर पढ़ाई, बड़े गौर से इस लाइन को सुने आप। आजकल पूरा उत्तराखंड में एक सोशल मीडिया का जमाना आ गया। ज्यादातर जो है लोग रील बना रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, मेरे खुटी लड़की पहाड़ माँ ठंडो रे ठंडो, मेरे पहाड़ों को पानी ठंडो, हवा ठंडी, ठीक है। कोई कुछ गाना गा रहा है, लेकिन वो रील बना रहे सिर्फ फेमस होने के लिए। तो उन लोगों एक मैसेज दे दो आप कि इस समय रील बनाए तो सड़कों के लिए बनाए, बस यही जिनके चक्कर में हमारे गांव छूट रहे हैं। एक मैसेज आप इनको दे दीजिए, क्योंकि सभी अभी जितने भी यूट्यूबर भाई हैं मेरे, सबसे दोस्तों, आप ये ना सोचे कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको आज ये उत्तराखंड की दयनीय स्थिति दिखानी पड़ेगी।
हम गीत भी तब गा पाएंगे, ठुमके तब लगाएंगे, ढोल लगाए तब बजेंगे, रीत तब बनेगी जब हमारा पहाड़ बचेगा। जब पहाड़ ही खत्म हो जाएगा फिर आप क्या रेल बनाओगे? फिर तो लोग हमारी रेल बनाएंगे, रेल, और मार मार के भगाएंगे हम तो। इसलिए अभी भी वक्त है, जागो, मत भागो। कहाँ तक भागोगे? दिल्ली गए, बम्बई गए, विदेश गए, आना फिर यही पड़ेगा। और रेल बनाते समय भी कुछ भी नहीं, गांव की मतलब थकी हारी महिला भी बना रही ना, वो भी पॉपुलर हो रहा है। मगर जो बंदे इतना काम कर रहे हैं गांव गांव में जाके, उनके लिए कुछ नहीं, इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, इनका कुछ नहीं। मगर जो वो बेफालतू की चीजें है ना, वो ज्यादा लाइक हो जाएंगी, ज्यादा शेयर हो जाएंगी। मतलब लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ, मतलब परसों ही मेरे जेठ बीमार हुए, हम उनको दोबारा हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, क्योंकि कहाँ कैसे करके ले जा सकते थे, बड़ी मुश्किल से तो वो यहाँ पे लाए, फिर जाके कैसे उनको आगे रेफर करते, कुछ भी नहीं कर पाए हम उनके लिए। बस ये रोग के चक्कर में नहीं कर पाए हम, और रोग से हम बहुत परेशान हैं। मतलब मन नहीं करता कि गांव आने। ये संदेश दे दो कि ऐसे चैनल हैं जो गांव गांव जाके दिखाते हैं, उनको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें आप। बस यही मैं कहती हूँ, पुनः गांव वालों को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को लाइक करिए। और मतलब जो लोग ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन पे ध्यान दीजिए। और जिन्होंने हमारे गांव के लिए सोचा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहती हूँ कि बस ये यहीं पे ना बात खत्म हो। 20 तारीख तो बहुत दूर की बात है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें मतलब रोक चाहिए, यहाँ बहिष्कार हो जाएगा, हम वोट देंगे नहीं। और कई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं और वोट देने चले जाते। कुछ लोगों के वजह से वोटें भी खराब होती है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इस चक्कर में मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर गांव के लिए सुविधाएं होंगे तो हर लोग अपनी अपनी तरफ से मतलब हर काम करेंगे। अब मैं ये सोचती हूँ कि हमारे गांव में रोड और पानी की सुविधा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, 32 साल मुझे भी हो गए, मगर हम बहुत परेशान हैं। वोट भी हम उसी को देंगे जो हमारा समस्या का समाधान आप था बोल लगे, आओ इधर आओ, चलो मैं वहीं आता हूँ, तुम फना हुआ जरा बोला। अब देखा, अब तुम लोग ठहर जा। अब बहुत से लोग तुम्हें ये बोला सोचना, हंसना लगे भाई साहब, अगर मैं कह हंसला ना तो बहुत मर्दा रही। कहते हैं आपका हंसना ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी मुसीबत है, इसलिए हंसना भी बहुत जरूरी है। जी कैसे बोलना आप? कैसे बन क्या बाबू, ये हम तो रोड से बहुत परेशान। एक मिनट और हो ना हो, ये तो बोली कमरे पर बांधने पर कमर पीड़ा बन लगी तो बढ़िया। कमर पीड़े पे पीड़े पे तो क्या था पार में जाना था, बहुत परेशान। बेरोजगार बेरोजगार को कोड़ रोना भी नहीं क्या। और पास एक बात बता भाई, तुम पूरा पहाड़ में कुछ हो ना हो, पर दारू दबा दब खूब बिगड़ी ना। दारू नहीं वाला बचरे प्योड़ा, हमारे बच्चा नहीं पिया दारू तो नहीं पिया ना। गड़ा दारू बंद में नहीं बन है ना, जोड़ी सामान हम दारू बंद हुई बहुत परेशान हुए। देख लिया भाई, तू कुछ बोल रही। अब ये है भाई, ये देखो, ये है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे भविष्य। ये भी देखो, ये दिखा बिल्ला दिखा, ये देखो इन बच्चों, खड़ी हो बेटी, मेरी बेटी खड़ी हो। ये बच्चों को तक जो है बिल्ला लगा रखा है, इनको वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रचार करवाते इनसे, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं। कैमरा मैन थोड़ा सीधा करो भाई, कैमरा जैसे मेरी कमर है सीधी हो रखी है। तो और कुछ बोल रहे हैं आप? ओखीमठ ब्लॉक में हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है। इसमें 11 गांव आते हैं। 11 गांव आते हैं। एक मिनट, सबसे बड़ा भी गांव है बावई, रुद्रप्रयाग जिले में। अच्छा, रुद्रप्रयाग जिले में सबसे बड़ा है बावई। ओखीमठ ब्लॉक में सबसे बड़ा है प्रखंडी ग्राम सभा। अच्छा, बावई रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा गाँव है। दूसरा हमारा गाँव है जिले के अनुसार। अच्छा, ब्लॉक के अनुसार सबसे बड़ा गाँव प्रथम तुम्हारा गाँव, प्रथम हमारा गाँव। 11 गाँव अंडर में 11 गाँव या 10 गाँव यहाँ पर सर्वर लोगों के हैं, सामने लोगों के, सर्वर लोगों के, एक एससी है। लेकिन सारे 10 गांव रोड से टच है। अच्छा, मात्र एक हमारा गांव छोटा। अब देखो भाई, कहना अनुसूचित जाति, यानी कि इनकी कहीं सोचना ही नहीं है कोई इनको इस्तेमाल। कल एक नारा दिया गया, जय भीम जय जय भीम। ये नारा क्या था? ये वोट के लिए था या वो वोट के लिए था? वो हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए था। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान लिखा था, वो सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं लिखा था, वो तो पूरे देश के लिए, भारत के लिए लिखा था। लेकिन उस संविधान में जो लिखा था हमारे लिए, वो तो पन्ने गायब है। वो पन्ने गायब है, लेकिन नारा आगे आ रहे हैं। जो हमारे अधिकार था संविधान में, जो अधिकार, वो पन्ने है ही नहीं वहाँ, वो पन्ने गायब है।
लेकिन जो हमें आज जीने का अधिकार है भीमराव अम्बेडकर के देन है, वो जो संविधान में लिखा गया था। लेकिन ये लोग हमारा सिर्फ भीमराव अम्बेडकर इसलिए नारा लगा रहे हैं, ये लोग हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और हमें अभी पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, हमारी माँ बहनें परेशान है। अच्छा, आप ये युवा, आप कुछ बोलेंगे? क्या बोलना है सर, सभी लोगों ने जो बात बताई वो सब बिल्कुल सच है। ये सत्य है, बिल्कुल मतलब आप सत्य है। वोट नहीं देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको क्या ख्याल है? बिल्कुल रोड नहीं तो वोट नहीं हैं? इसमें। आपको क्या ख्याल? आपकी है वोट बेटा? नहीं। आपकी रोड नहीं तो वोट नहीं। कन्फर्म है? रोड नहीं तो वोट सोच रही है आपने? कन्फर्म। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं। है तो बोला बड़ी बोल। और एक बात मान भाई तुम्हारी, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो और ये फिर तोर बिल लग गया, मतलब ये अपने समय का भी सदुपयोग कर रही है, कि तोर भी बिन रही है। मान ले भाई तुम्हारी बात। तुम्हारी उम्र कितना है? 60 साल हुए। 60 साल। तुम्हारी? मैं 60 साल से वो बोल 60 साल उब? अच्छा, 60 साल से हमर वोट तब दे जब हमारे गाँव में शुरू रोड लगे, तेरे वोट कह दे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और हो चाहे कोई भी हो। हमारे गाँव में हम यहाँ समझला कि हमारे गाँव में भगवान है, कच्ची भी पकी भी बहुत चल दी है गाँव में। अच्छा, हाँ, बिजा चल दी है गाँव में, ये बात बार लिखत भी मांगना तो हम लिखत भी देना। अभी तो हालत तो कहीं मान लगी, पता नहीं हाला भी रे वो पर दारू बहुत ज्यादा है, कच्ची भी पकी भी बहुत ज्यादा, और जाने रोड सड़क होने पर दारू छे, दारू बहुत ज्यादा है, सड़क नहीं दारू बारह दारू थे, दारू जंगल जंगल बेट भेजा है। लोना पक्की भी लोना कर आगे बेचना, चल लोड़ी वो चाहे लोड़ वो हाँ, पक्की भी कच्ची भी बड़ा लगी लोड़ी हो चल लोड़ो, मतलब लोनी हो चल लोने आओ। लड़कियां भी कोई औरत हो के वो भी ला रही, वो भी बेच रही। और देवी? हाँ दीदी क्या बोल रही हैं? सही बोल रही, सही बोल रही हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हमारे गांव में दारू कच्ची पक्की नहीं, ये करिए औरतें भी ला रही है, बल जनाने में मनसा और भी ला रहे हैं, बल कोई कोई तो कितना होगी? बताओ भैया, कितना काम था? तो कल बड़ी बाजार था बोला आप हाँ ये देखिए तुम लिया और उसी बता बोलो पैसा नहीं तो कह रहा हूँ दारू पीने लिया है जो तुम देखो लिया यानी हैं? पता नहीं फोन चाहिए बताओ ना कि भाई लोग बहुत आ रखे हैं, लेकिन कमेंट नहीं है, कुछ नहीं कमेंट करूंगे। चलिए देखिए, आप लोग जुड़े रहिए, मुझे चलो कोई बात नहीं, शाम को देखना आप दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। कितना ये सुंदर गांव, तुम लोग तो कर ही दोगे, कोई बात नहीं है। ये देखिए अब चारों तरफ से जहां तक आपको नजर पड़ेगी, लेकिन अगर यहाँ सड़क होती तो शायद यहाँ पे जो है और भी सुंदर होता, लेकिन सुविधाएं नहीं है। झंडे जरूर लगे हैं, पार्टियों के खूब लहरा रहे हैं, है ना, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, ठीक सामने दिखाता हूँ आपको, ये बता रहे हैं यहाँ इस गांव में यहाँ सब रहते हैं, सवर्ण लोग हैं, लेकिन ये बिल्डिंग किसी के सामने, ये सामने क्या है? इंटर कॉलेज। अच्छा, ये सामने इंटर कॉलेज है, ये सामने इंटर कॉलेज साहब। चलिए, बहुत खुशी की बात ये है कि यहाँ पे कम से कम जो है स्कूल की सुविधा ठीक है, मतलब है ना, तो जो अच्छा है वो दिखाया हमने आपको। आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये बात जो है, हाँ बताओ, बोलो। आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये बात आगे गवर्नमेंट तक पहुंची और पहुंचेगी, जिससे कि ये होगा कि हमारे गांव को कुछ फायदा मिलेगा। और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपको कि जो आप हमारे इस गांव में पहली बार कोई मीडिया वाला यहाँ पहुंचा है। पूरा गांव वाला आपका बहुत आभार व्यक्त करता है, और आपकी मीडिया के द्वारा हमारी जो सरकार तक बात पहुंचे। अगर 20 तारीख से पहले हमारे गाँव की रोड अगर चालू होती है तो फिर हम वोट देंगे, नहीं तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बिल्कुल पूरा गाँव एक मत है कि वोट बहिष्कार है इस समय, बिल्कुल। तो चलो, हम आपकी बना ली वीडियो, अब सरकार चेक कर दी, चेक नहीं कर दी, हम तो अपना काम कर आली, ठीक है। रोड बाबू हमारे स्कूल इंटर कॉलेज में थे, आप दान भी दिन हमारे गाँव तभी से स्कूल उठे तो पारदार में गए के लिए सुविधा नहीं हुआ। इसके ऊपर तो मैंने सुना रोड है, ये स्कूल अच्छा यार भाई साहब एक बात बताओ फाइनली, प्रधान जी ये बताइए आपकी, इसके ऊपर तो रोड है, यहाँ मेन ऑब्जेक्शन किसका है? गांव वाले परकंडी, प्रॉपर परकंडी वालों का ऑब्जेक्शन बस, और किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है। परकंडी गांव जो फर्स्ट गांव है, परकंडी वालों को भी अन्य दे रखा है, कुछ लोगों को तो दे रखा है, जबकि पीडब्ल्यूडी की भूमि पर कुछ अवैध कब्जा भी हो रखा, पर पीडब्ल्यूडी ने उस पर भी कोई विचार नहीं किया। अवैध कब्जा है, मकान बनी हुई उस पर,
एक बार का अंतिम नोटिस भी लग चुका था, पर पीडब्ल्यूडी ने वो बात भी क्या है। तो मेन इस सड़क के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या अड़ोसी पड़ोसी गाँव के लोग, या कौन? गांव के भी नहीं है, दोषी है सरकार, विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग वाले, जिन्होंने 1000 बार घुमा दिया उसको, कभी इधर से कभी, मतलब सर्वे हो ही रही है, प्रत्येक टाइम पर सर्वे होती है, फाइनल कुछ नहीं है। नशे तुम्हारे लगा रखे हैं प्रत्येक। चलिए दोस्तों, आप खबर को शेयर कीजिएगा, बने रहे, देखते रहे पुनः गांव की ओर। अभी तो और भी कुछ बाकी है, और भी कुछ दिखाएंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सोच का विषय है कि जिस प्रकार से जो है 14 वर्ष बाद भगवान रामचंद्र लौटे थे अपने वनवास से, फिर राज तिलक किया गया, शायद ये श्रेय हमें भी मिल जाए और इनको रोड मिल जाए। नहीं तो आज आप देखिए आप कि ये बड़ा दुखद विषय है सरकार के लिए। आज सरकार को, शासन को, प्रशासन को, विभाग को ये सोचना होगा कि आखिर जो जनता है, रोड नहीं तो वोट नहीं, 2 वोट चलाने बड़े आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शर्मनाक विषय है आज घर गांव को रोड से जोड़ना। पानी बताया आपने, यहाँ पे सही पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे सही नहीं है, नहीं है पानी की व्यवस्था भी नहीं। अस्पताल है लेकिन बुरे हाल है क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि टाइम पर नहीं आते हैं, ये भी कह रहे हैं ना। हाँ नहीं आते टाइम पर। कभी बाकी स्कूल बढ़िया है, स्कूल बढ़िया चल रहा है। इसके लिए तो हम अपने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी आपको धन्यवाद कर रहे हैं आपका, क्योंकि अक्सर हम वही दिखाते हैं कि अच्छा नहीं बचा, अच्छा और अच्छा भी दिखाएंगे। बिल्कुल, बल्कि कभी मौका मिलेगा तो स्कूल जब चल रहा हो वो भी दिखाएंगे। कितने बच्चे होंगे टोटल पढ़ रहे जो? लगभग बच्चे होंगे 107 बच्चे। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का।